हेलो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, जॉफरी चौसर का हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर रखा है। जॉफरी चौसर का आज हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में फ्रेंच पीरियड के बारे में। किसके बारे में गाइस हम बात करेंगे? फ्रेंच पीरियड के बारे में। तो जो फ्रेंच पीरियड रहा है वो रहा है 1359 से लेके 1372 तक का आपका फ्रेंच पीरियड रहा है। तो चलिए हम बिना किसी बात के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम चौसर ट्रांसलेटेड द रोमन डे ला रोज। इस समय चौसर ने ट्रांसलेट किया था रोमन डे ला रोज, जो कि एक फ्रेंच पोयम रही है और 1200 के दशक में लिखी गई थी। अब फ्रेंच पीरियड में ही आपकी क्या बुक ऑफ द डचेस भी आपकी लिखी गई थी, जो कि एक एलेजिक पोयम है। जो कि एक कौन सी पोयम है? एलेजिक पोयम है। एंड पोयम दैट शेयर्ड मच विद कंटेम्पररी फ्रेंच पोइट्री, और वो कंटेम्पररी फ्रेंच पोइट्री के साथ भी शेयर की गई थी ऑफ द टाइम, बट ऑल्सो डिपार्टेड फ्रॉम दैट पोइट्री इन इंपॉर्टेंट वेज। और कुछ आपका डिपार्ट कर दिया गया, उसका जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसको अलग थोड़ा कर दिया गया है ना, अलग वे में उसका रुझान रहा है। चौसर्स एक्सटेंसिव रीडिंग ऑफ लैटिन पोइट, चौसर्स की जो एक्सटेंसिव रीडिंग है लैटिन पोइट की, सच एज बोथियस ऑल्सो इन्फ्लुएंस हिज ओन वर्क। जो बोथियस रहा है वो बहुत ज्यादा उसके कार्यों से इन्फ्लुएंस रहा है, प्रभावित रहा है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्रेंच मास्टर। अब वो फ्रेंच मास्टर से इन्फ्लुएंस रहे हैं। वो कौन कौन से थे? ग्यूलियम दे मोचॉट, ज्यून डी म्यून एंड ग्यूलियम दे लॉरेस। इनसे ये क्या हुए हैं? प्रभावित रहे हैं। अब अगर हम बात करेंगे इस फ्रेंच पीरियड की, तो फ्रेंच पीरियड में हमने दो पोएम्स देखी हैं। पहली आपने रोमन डे ला रोज देखी है, दूसरी आपने द बुक ऑफ द डचेस देखी है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं रोमन डे ला रोज की, है ना। अब रोमन डे ला रोज की हम बात करेंगे, बहुत अच्छे से समझना है, या इसकी क्लास बहुत बढ़िया होने वाली है। तो रोमन डे ला रोज की अगर हम बात करते हैं, तो रोमन डे ला रोज कब लिखी गई है भाई? 1360 में लिखी गई है। दिस बुक वॉज ऑलमोस्ट अ ट्रांसलेटेड वर्जन। यह एक ऑलमोस्ट ट्रांसलेटेड वर्जन रहा था। किसका रहा था? फ्रेंच वर्क का। और फ्रेंच वर्क वो क्या था? ले रोमन डे ला रोज। वो फ्रेंच वर्क क्या था? ले रोमन डे ला रोज रहा था, जो कि किसके द्वारा? डी म्यून के द्वारा लिखा गया था भाई। डी म्यून ये रहे, और आपके ग्यूलियम डे लॉरेस के द्वारा लिखा गया था। प्रोनाउंसिएशन पर आप लोग ध्यान मत देना, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन का यूज कर सकते हैं, है ना। अब आगे हम अगर स्टोरी अपनी स्टार्ट करते हैं, द स्टोरी बिगिंस विद एन एलिगोरिकल ड्रीम। जो स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है वो एक एलिगोरिकल ड्रीम के साथ स्टार्ट होती है, इन विच द नरेटर रिसीव्स एडवाइस फ्रॉम द गॉड ऑफ लव। नरेटर जो है वो रिसीव करता है एडवाइस को, किसके द्वारा? गॉड ऑफ लव के द्वारा जो दी जाती है। जो प्यार के देवता हैं उनके द्वारा नरेटर को एक एडवाइस दी जाती है ऑन गेटिंग हिज लेडीज फेवर, जो कि लेडीज के फेवर के रूप में रहती है। हर लव बीइंग सिंबलाइज्ड बाय अ रोज। अब यहाँ पे एक बात और देखो, यहाँ पे जो रोज का वर्ड दिया गया है, इस रोज का मीन्स गुलाब नहीं है भाई साहब। यहाँ पे इस रोज से तुलना की जा रही है ना। जैसे मान लो एक खूबसूरत लड़की आ रही है सामने से आपके, और खूबसूरत लड़की आ रही है, आपने बोल दिया भाई साहब आज आप गुलाब जैसी लग रही हैं। सॉरी भाई साहब तो आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कि आप बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हैं, गुलाब जैसी लग रही हैं। तो क्या वो लड़की गुलाब है? नहीं है भाई, है ना। गुलाब जैसी लग रही है मतलब वहां उसकी तुलना की गई है ना। तो यहाँ पे रोज की क्या बात हो रही है? रोमन डे ला रोज। रोज का मतलब गुलाब से नहीं, किसी से तुलना करने से, है ना। अब किसकी तुलना किससे हो रही है? उससे है ना। मान लो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है तो उससे की तुलना की गई है। तो आगे हम बात करेंगे हिज लव बीइंग सिंबलाइज्ड बाय अ रोज। उसका जो लव है, हर लव बीइंग, उसका जो लव है उसको किससे सिंबलाइज किया गया? एक रोज से। ही इज अनेबल टू गेट टू द रोज। वह अनेबल है भाई मिलने के लिए, वो अपने प्यार से नहीं मिल पा रहा है ना। अब प्यार से मिलने के लिए भाई ऐसे थोड़ी ना मिल पाते हैं ना, बहुत ज्यादा कठिन टफ आपका वे रहता है प्यार से मिलने। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, द सेकेंड फ्रेगमेंट इज अ सटायर। जो सेकेंड फ्रेगमेंट है ऑन द मोर्स ऑफ द टाइम विथ रिस्पेक्ट टू कोर्टिंग रिलीजियस ऑर्डर एंड रिलीजियस हाइपोक्रेसी। अब रिलीजियस ऑर्डर और रिलीजियस हाइपोक्रेसी, रिलीजियस ऑर्डर और रिलीजियस हाइपोक्रेसी पर दूसरे फ्रेगमेंट में व्यंग्यात्मक अध्ययन किया गया है, मतलब व्यंग किया गया है, सटायर किया गया है। द सेकेंड फ्रेगमेंट में द नरेटर इज एबल टू किस। नरेटर चाहता है
किस करना आपने, प्यार को। बट देन द एरिगोलिकर कैरेक्टर जेलिसी, जो एरिगोलिकर कैरेक्टर है जेलिसी, वो एक बिल्ड कर लेती है, एक किला बना लेती है भाई। क्यों किला बना लेती है? जिससे नरेटर उस तक आसानी से ना पहुंच पाए। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप समझो भाई, द थर्ड फ्रेगमेंट, फिर यहां से होता है थर्ड नंबर का फ्रेगमेंट स्टार्ट। जो थर्ड फ्रेगमेंट स्टार्ट होता है उसमें बताया जाता है कि ये जो पोयम है वो 5000 लाइन की है। आफ्टर द सेकेंड फ्रेगमेंट एंड, सेकेंड फ्रेगमेंट के एंड के बाद, एट इट्स बिगिनिंग। अब देखो बिगिनिंग क्या होती है थर्ड फ्रेगमेंट में, द गॉड ऑफ लव इज प्लानिंग टू अटैक द फोर्ट्रेस ऑफ द जेलेसी विथ हिज बैरॉन्स। जो गॉड ऑफ लव होते हैं गाइस, है ना, जो गॉड ऑफ लव होते हैं वो प्लान करते हैं अपने सूबेदारों के साथ में कि अपन जो है वो गॉड ऑफ जो आपकी क्या दिए गए हैं, जो जेलेसी दी गई है ना, जेलेसी के ऊपर अपन हमला करेंगे भाई, उसके किले पे अपन हमला करेंगे, है ना। द रेस्ट ऑफ द फ्रेगमेंट इज अ कन्फेशन गिवन बाय फॉल्स सेम्बलेंट और फेल्स सीमिंग which is treatise on the way in which men are false to another, especially the clergy to their parishioners। ठीक है, अब यहां पे बात क्या हो रही है, यहां पे बात ये हो रही है भाई कि कंडीशन क्या बताई जा रही है, जो रेस्ट ऑफ द फ्रेगमेंट बताया गया है उसमें क्या होता है, उसमें जो आपकी मिथ्या बातें होती हैं, जो झूठे दावे होते हैं, उनको क्या स्वीकारा गया है, जो मिथ्या बातें हैं स्वीकारा गया है। अब वो स्वीकारा किस लिए गया है, विच मैन आर फॉल्स टू वन अनदर, कि जो लोग वाग होते हैं वो एक दूसरे के लिए कैसे होते हैं, गलत होते हैं, एक दूसरे के लिए झूठे होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, झूठे होते हैं। स्पेशली द क्लर्जी, अब इसमें विशेषकर किसको बताया गया है, क्लर्जी, कि भाई वो अपने आप में कैसे होते हैं, झूठे होते हैं एक दूसरे के लिए, है ना। आगे देखते हैं, द थर्ड फ्रेगमेंट एंड्स विथ बिग टंग, है ना। जो थर्ड फ्रेगमेंट है वो एंड होती है एक बिग टंग के साथ में, है ना, एक दुराचारी भाषा जो जिसका यूज करते हैं लोग, दैट इज होल्डिंग वन ऑफ द गेट्स, जो कि क्या गेट को पकड़े हुए रहता है। एक थर्ड फ्रेगमेंट के लास्ट में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है, जो जिसकी बहुत ज्यादा जीभ कैसी है, बहुत ही ज्यादा कैसी है जीभ, इसकी बेकार है, और वो होल्ड किए रहता है, एक हैंड से पकड़े रहता है गेट को, है ना। एंड कन्वेंशन से और कन्विंस करवाता है टू रिपीट हिज सिन, कि उसने अपनी सिन को क्या किया है, रिपेंट किया है। द पोएम एंड्स विथ फॉल्स सेम्बलेंट एब्सॉल्विंग बिग टंग ऑफ हिज सिन, है ना। और जो पोएम है वो अंत, उसका अंत होता है कि जो भाई मिथ्या बातें हैं वो आप सबके लिए करते हैं, है ना, और वो सबके लिए होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए झूठ नहीं है, आप हमारे लिए झूठ नहीं है, आप भी बहुत से लोगों से झूठ बोलते हैं और भी लोग बहुत सारे लोगों से झूठ बोलते हैं। अभी मैं फोन उठा के बोल दूं, किसी का फोन आ गया भाई का, हेलो भाई कहाँ पे हो, मैं बोल दूं भाई अभी तो मैं बस स्टैंड पे हूँ लेकिन बना तो लेक्चर रहा हूँ, है ना। तो बहुत सारे लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। खैर ये तो कॉमनली बात हुई समझाने के पर्पज से, ठीक है। चलिए, तो आपको ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है। आपको ये पूरी की पूरी रोमन डेला रोज की स्टोरी जो है, पोयम जो है, पोयम की स्टोरी जो क्लियर हो गई होगी, आई होप सो, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी के साथ में। तो हमारी जो अगली स्टोरी है द बुक ऑफ द डचेस। अब हम द बुक ऑफ द डचेस को देखें तो द बुक ऑफ द डचेस जो है वो आपका कब लिखा गया है, 1369 में, 1369 में लिखा गया है भाई। दिस बुक वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ द डचेस, ठीक है। अब यह जो किताब लिखी गई है वो कब लिखी गई है और क्यों लिखी गई है। यह किताब लिखी गई है रिटन ऑन द डेथ ऑफ द डचेस ब्लेंच, है ना। जो डचेस ब्लेंच है उसकी डेथ पर एक किताब लिखी गई है। हु वॉज द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ ज्वेंट, जो कि जॉन ऑफ ज्वेंट की वाइफ थी। और जॉन ऑफ ज्वेंट कौन था, चौसर का पैट्रॉन था, मतलब चौसर का संरक्षक था। शी बिलोंग्स टू लैंकेस्टर, वो लैंकेस्टर से बिलोंग करती थी। दिस बुक इज एन एलिजी, यह भी एक कौन सी बुक है, एक शोक की बुक है। एंड एलिगरी इन नेचर, और उसका नेचर भी एलिगरी रहा है। इट कंप्राइजेस 1300 लाइन्स, 1300 लाइन्स है। इन दिस बुक चौसर यूज्ड ऑटेवरीमा, इस बुक में भी चौसर ने फर्स्ट टाइम ऑटेवरीमा कपलेट यूज किया था। द बुक ऑफ द डचेस बिगिंस विद अ मैन हु कैन नॉट स्लीप। जो द बुक ऑफ द डचेस है वो स्टार्ट कब होती है भाई, वो स्टार्ट होती है एक आदमी से, एक पर्सन से जो कि कभी सो नहीं पाता है।
हिज हैवी थॉट्स एंड फैंटेसीज आर सो डिस्टर्बिंग दैट ही हैज नॉट स्लेप्ट फॉर 8 years। ठीक है, अब बात क्या हो रहा है, बात हो रहा है कि उसके बहुत ज्यादा सोचता है, डिस्टर्ब होता है, इसलिए वो 8 सालों से नहीं सो पाया है। अब उसको कहीं ना कहीं डर है कि वो इंसोमेनिया से क्या हो जाए, मर ना जाए। इंसोमेनिया नींद की बीमारी होती है, उससे मर ना जाए। ही आस्क्ड आ सर्वेंट, वह अपने सर्वेंट से बोलता है, ब्रिंग हिम अ बुक टू रीड, कि भाई एक किताब लेके आए पढ़ने के लिए, विच ही कॉल्स अ रोमांस। ठीक है, जिसमें रोमांस हो, जिसमें आपका लिटरेचर हो, जिसमें आपका नाइट्स के बारे में हो, एडवेंचरस चीजें हो। ही सेज दैट इट्स बेटर टू रीड देन टू प्ले चेस, है ना, चेस से बेहतर तो रीड बुक करना है, जिससे हम आराम से सो जाएंगे। ये हो गई है बुक ऑफ डचेस की छोटी सी कहानी, आगे भी देखेंगे। अब इस कहानी में आगे चलते हैं कि अब उस किताब में क्या है। अब उस किताब में बताया गया है, ही रीड्स अबाउट अ फिक्शनल किंग। अब वो फिक्शनल किंग के बारे में पढ़ते हैं भाई। अब वो एक जब किंग के बारे में जानकारी लेते हैं तो किंग में क्या बात हो रही है, सेक्स हु सेट्स सेल फॉर एन एडवेंचर एट सी एंड ड्राउन्ड इन अ स्टॉर्म। अब जो सेक्स नाम का यहाँ पे किंग बताया गया है, यह स्टॉर्म में क्या हो जाता है, गुम हो जाता है, मर जाता है। द क्वीन एल्सियोन, जो क्वीन एल्सियोन है, वेट फॉर हिम, उसका इंतजार करती है, टू रिटर्न एंड व्हेन ही डजंट सी ग्रीव्स इनकंसोलेबली। ठीक है, अब वो इसका इंतजार करती हैं लेकिन वो नहीं आता है, जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि भाई नहीं आया। अब वो क्या करते हैं, सी बेक्स द गॉडेस जूनो। ठीक है, अब उनकी एक गॉडेस है, उनकी एक देवी है जूनो। अब वो अपनी गॉडेस जूनो से कहती हैं, वो भीख मांगती हैं, टू लेट हर सी व्हाट हैपेंड टू हर हस्बैंड। मैं उनको देखना चाहती हूँ क्या हुआ है उनके साथ में, मेरे हस्बैंड के साथ में क्या हुआ है। ऐसा वो जो रानी है, क्वीन एल्सियोन है, वो बोलते हैं जूनो से कि प्लीज करके आप मेरी मदद करिए, मुझे उनको देखना है। तो गॉडेस जूनो जो है ग्रांट हर विशेस, उनकी विशेस को पूरा करती हैं। द गॉडेस कोस एल्सियोन, अब गॉडेस जो है एल्सियोन को क्या कर देती हैं, डीप स्लीप एंड समन्स मॉर्फिसस। अब जो एल्सियोन है वो बहुत गहरी नींद में सो जाती हैं, और एक जो नींद के देवता है मॉर्फियस, मॉर्फियस से लॉर्ड गॉडेस जूनो बोलती हैं कि जाओ तुम और उनके पति के बारे में जानकारी लगाओ, और उसके जो वो सो रही है क्वीन एल्सियोन, उसको जानकारी दो। ठीक है भाई, एंड मेक हिम अपीयर टू एल्सियोन इन अ ड्रीम so that she sees that he has drowned। अब क्वीन एल्सियोन को पता चलता है कि वो भाई नहीं रही। he does so and एल्सियोन dies of grief 3 days later। जैसे ही उनको पता चलता है कि एल्सियोन के पति खत्म हो गए हैं, शांत हो गए हैं, है ना, स्टॉर्म में मर गए हैं, तो क्वीन एल्सियोन भी 3 दिन बाद टाटा बाय बाय कर लेती है। ठीक, द नरेटर ऑन द स्पीकर ऑफ द पोएम। अब जो नरेटर ये कहानी पढ़ रहा था, जिसको नींद नहीं आई थी भाई 8 साल से, ठीक है, वो भी क्या सोचता है, वो फिगर आउट करता है, इफ अ गॉड हेल्प एल्सियोन, अगर गॉड ने एल्सियोन की हेल्प की है, अगर गॉड ने हेल्प की है एल्सियोन की सोने में और सपना देखा है, मे बी अ गॉड वुड डू द सेम फॉर हिम, क्या गॉड मेरे लिए भी ऐसा कर सकते हैं। ही सेंड्स अ प्ली अप द गॉड्स दैट ही विल रिवॉर्डेड देम विद द मोस्ट लग्जूरियस गोल्ड पेंटेड बेड चैम्बर with a bed of the finest down, ठीक है, with covers embroidered with the finest threads of pure gold। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि स्पीकर क्या बोल रहा है भाई, नरेटर जो है वो ये बोल रहा है कि अगर भगवान मेरी सुन ले, अगर भगवान मेरी सुनता है तो मैं बढ़िया उनको लग्जरियस गोल्ड पेंटेड जो बेड चैम्बर है वो दूंगा, पूरा लग्जरियस पूरा कमरा दूंगा, बिस्तर दूंगा, सारी चीजें लग्जरियस दूंगा। इफ दे विल हेल्प हिम स्लीप, अगर वो मेरी मदद करते हैं सोने में। ही इमीडिएटली फॉल्स asleep, और वो जैसे ही वो धीरे धीरे सो जाता है। एंड हैज अ विविड ड्रीम, और उसको एक बहुत ही बढ़िया सपना आता है। अब सपने में क्या बताया जा रहा है, द फर्स्ट नरेटर हियर्स द वर्ड्स सिंगिंग द स्वीटेस्ट सिम्फनीज ना ही इज एवर हर्ड। ठीक है, अब नरेटर जो है वो सबसे पहले पक्षियों की चहचहाहट को सुन रहा है, सिम्फनीज को सुन रहा है। ही इज लाइंग इन द रूम, अब वो अपने रूम में पड़ा पड़ा क्या देख रहा है सपने में,
वॉल्स है पिक्चर्स, उसकी दीवारों पर बहुत बड़े बड़े पिक्चर्स लगे हैं। ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द ग्रेट यूरोपियन एपिक पोएम्स, जो कि किसके पिक्चर्स लगे हैं, ग्रेट यूरोपियन एपिक पोएम्स के जो राइटर हैं, कैरेक्टर हैं, उनके लगे हुए हैं। फॉर द एंटायर स्टोरी ऑफ ट्रॉय, अब ट्रॉय की पूरी एंटायर स्टोरी में व्हाट द ग्लास बॉक्स, है ना, कांच के वर्क के बारे में बात हो रही है। जैसे अब कौन कौन लगे हुए हैं उनकी उनकी दीवार पे, तो जैसे ऑफ हेक्टर एंड ऑफ किंग प्रियम, है ना, जैसे कौन कौन लगे हुए हैं देख लीजिए यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे ऑफ हेक्टर एंड किंग प्रियम, है ना, ऑफ एक्लीज एंड ऑफ द किंग ऑफ लेमेंडन, ऑल्सो अ मेडिया एंड ऑफ जेसन ऑफ पेरिस हेलन एंड लेबनिया, and on all the walls were painted with fine colors and the entire romance of the rose both text of glass। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज ये हमारी पूरी की पूरी स्टोरी रही है, ये पूरी की पूरी स्टोरी कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज करके अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और जो भी चीजें क्लियर ना हो प्लीज करके कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं हर एक स्टूडेंट का, हर एक अपने दोस्त का कमेंट देखता हूं और उसका रिप्लाई करता हूं। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में, हम बढ़ते हैं अगले पीरियड की तरफ जो कि हम नेक्स्ट सेशन में करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं गाइस, थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।